नमस्कार दोस्तों, रिवोल्यूशनरी चेंज में आपका दिल खोलकर स्वागत है। तो आज है 23 जनवरी और आज हम देखेंगे कुमार गौरव सर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कुमार गौरव सर के 1.5 से 2 घंटे लंबी क्लास को टाइम कम होने की वजह से अटेंड नहीं कर सकते। ये क्विक रिवीजन के तौर पर है। आप उनके सभी करंट अफेयर्स को इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं, जो कि 10 मिनट के अंदर ही बताए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शंस हैं इसके, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की महिलाओं को शिक्षा बहुत कम दी गई है। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में बहुत ही समस्याएं चल रही हैं। वहाँ की 80% से अधिक गर्ल्स को 80% से अधिक गर्ल्स को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो इस वजह से यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम में अफ़गानिस्तान की महिलाओं को शिक्षा समर्पित करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने भार ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। जैसे एंड्रॉयड में जब हम कभी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ हमें परमिशन मांगता है, जिसे हमें देनी ही पड़ती है, लेकिन इसमें हमें ज़बरदस्ती का परमिशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भार ओएस को आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं केरल, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। गुजरात में तरंग मेल सेवा शुरू की गई है। इससे डाक सिस्टम में तेजी लाने के लिए किया गया है, ताकि पार्सल जल्दी से पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई। इन्हें नेताजी की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई है? आपको पता है 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, जो नेताजी की जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो नेताजी की जो जयंती है उसमें नेताजी की जो उपाधि है वो हिटलर ने उनको दी थी। तो नेताजी को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। चलिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में 5वीं कलावरी स्तर की पनडुब्बी को शामिल किया गया है। ऑप्शंस हैं वेला, वागसीर, वागीर और करंज। आपको पता है प्रोजेक्ट 75 जो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर प्रोजेक्ट 75 शुरू किया गया था और इसके तहत 6 पनडुब्बी बनाई गई, जिसमें कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर है। तो इसमें जो 5वीं क्रम की जो पनडुब्बी थी वो है वागीर। तो अभी हाल ही में वागीर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा कांति वेलुगु योजना का दूसरा संस्करण किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? ऑप्शंस हैं निःशुल्क धन वितरण करना, बी ऑप्शंस निःशुल्क स्मार्टफोन प्रदान करना, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, निःशुल्क आँखों की जांच करना। तो तेलंगाना सरकार द्वारा जो ये कांति वेलुगु योजना है, ये निःशुल्क आँखों की जांच के लिए शुरू किया गया है।
कांति का अर्थ वैसे प्रकाश होता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये आँखों के लिए बनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश की सबसे गहराई 108.59 फीट में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है पुणे, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुणे। पुणे में सबसे गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। जो फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो है, अंडर वाटर मेट्रो वो कोलकाता में बनाई गई थी, कोलकाता में बनाई गई थी, लेकिन ये सबसे गहरी जो है वो अभी पुणे में स्थापित की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की एटालिन जल विद्युत परियोजना को वन सलाहकार समिति द्वारा रद्द किया गया है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये परियोजना है एटालिन जल विद्युत परियोजना, जिसको हाल ही में रद्द कर दिया गया है। अभी बता दें, हाल ही में यहाँ पर डोनी पोलो जो एयरपोर्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में ही शुरू की गई, डोनी पोलो एयरपोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हॉकी विश्व कप 2023 किस टीम ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चिली, भारत। तो इसका जो सही आंसर है नीदरलैंड। आपको पता है हॉकी विश्व कप जो 2023 है उसका आयोजन भारत में हो रहा है, उड़ीसा राज्य में। भारत के उड़ीसा राज्य में इसका आयोजन हो रहा है और यहाँ पर इतिहास की सबसे जो बड़ी जीत है वो नीदरलैंड्स ने दर्ज की है। इसका जो आयोजन है वो भारत उड़ीसा में हो रहा है और इसमें सबसे जो बड़ी जीत है वो नीदरलैंड्स ने दर्ज की है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आर विष्णु प्रसाद को किस श्रेणी में वर्ष 2022 का इंडियन अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं खिलाड़ी, अभिनेता, वैज्ञानिक, सैनिक। तो ये एक वैज्ञानिक रहे हैं और इनको इंडियन अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऐसे ही रोज़ की करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।